प्यारे बच्चों, आज हम जिस क्वेश्चन पे बात करेंगे वो सबसे डिमांडिंग क्वेश्चन है। मैक्सिमम स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई कि सर सेकंड ग्रेड जो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2022 का क्वेश्चन था वो हमारे पल्ले नहीं पड़ा, जरा एक बार एक्सप्लेन कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, मान लीजिए इसकी अभिक्रिया हम फिनॉल के साथ कराएं, प्रोडक्ट भी आरपीएससी ने खुद ने बना के दिया है कि वो कहता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये बना। तो आप हमें बताओ कि अभिक्रिया का प्रकार कौन से टाइप के रिएक्शन है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेकंड ग्रेड साइंस स्टूडेंट के लिए एक लेवल अप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है जो आप पढ़ के आए हैं, बस थोड़ा सा उसको लैंग्वेज में देके टफ किया है, घुमाया है। देखिए जरा, बेंजीन का मतलब हम बेंजीन बनाएंगे, ये बनाई बेंजीन। एजा, एजा क्या कहते हैं बेटा? नाइट्रोजन को आईयूपीएससी में एजा कहते हैं। कितना है? डाई, डाई का मतलब होगा 2, तो हमने लगाया ये 2। नियम, जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम क्या लगा देते हैं? ईयम, जैसे अमोनियम। तो यहां देखो ये डाई एजोनियम क्लोराइड, ये लवण बना। यहां पर अपने पास फिनॉल है तो हमने ये लिया फिनॉल। अब क्वेश्चन में उसने दिया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। देखिएगा बेटा, ये हुआ एजोबेंजीन जिसकी पैरा पोजीशन पर OH लगा है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये जो होता है ना, ये हुआ एजो, ये हुआ बेंजीन, और क्योंकि इस फिनॉल की पैरा पोजीशन पे लगा है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। आराम से तसल्ली से सिर्फ इतना सा चेक करो, क्या फिनॉल इसमें जिंदा है? जिंदा है। क्या डाई एजोनियम लवण जिंदा है? जिंदा है। इसका मतलब क्या हुआ? इस पॉजिटिव की इस फिनॉल पर अटैक हुआ है। कंसेप्ट क्या है? जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये देते हैं बेटा ESR, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गॉट दिस पॉइंट? अब समझो, OH पर अपन इफेक्ट लगाते हैं। अब यहां पर कंसेप्ट चलता है कि जो आपने इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव पढ़े हैं उस इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव को एप्लीकेशन में कैसे डालें। देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो इसमें तो हुआ माइनस का I, लेकिन ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है, मैंने क्लास में भी बार बार कहा है, फिर से आपको कहता हूं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हेलोजन पर लोन पेयर होते तो हैं, दिखते नहीं है। इसका मतलब क्या है? आरपीएससी कभी भी आपको बना के नहीं देगी नाइट्रोजन पर 1, ऑक्सीजन पर 2, हेलोजन पर 3, तो ये यहां पर लोन पेयर है। ऐसी सारी स्पीशीज जो बेंजीन रिंग से जुड़ी हों और जिन पर लोन पेयर हो, इसका मतलब वो मेसोमेरिक इफेक्ट चलाएगी प्लस, यानी प्लस का R, तो इसने प्लस R भी चलाया। और हम पहले से ही जानते हैं अगर R और I में लड़ाई हो जाए तो 3 ही तो इफेक्ट अपने सिलेबस में है, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव। तीनों में अगर लड़ाई हो जाए तो इंग्लिश में जब हम छोटी क्लासों में 10 सीखते थे तो 10th क्लास तक हमने पढ़ा है जा रहा है, रही है, रहे हैं, इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यहां से अपने ट्रिक बनाई, समझो, रही है, चेक करो, रही है, इसका मतलब मेरे सिलेबस में 3 इफेक्ट हैं, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव। इन तीनों में अगर विरोधाभास हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, लड़ाई हो जाए तो चलेगी किसकी? रेजोनेंस की। तो देखो, R इफेक्ट तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन देने वाला, और माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। R और I में लड़ाई होगी, किसकी चलेगी? R की। इसका मतलब प्लस R डोमिनेंट हुआ माइनस I से। और प्लस R वाला ग्रुप कैसा होता है? ऑर्थो पैरा निर्देशी और सक्रियणकारी, यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग विथ एक्टिवेशन, जिसको हम बोलते हैं OPA। इसका मतलब
बेंजीन रिंग पर जो OH समूह है वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पर भेजने की कोशिश करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन है जी? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, यानी कि ये, और किसी पर भी पॉजिटिव चार्ज हो, और इस इलेक्ट्रोफाइल को हम कहते हैं भिखारी, और ये जो फिनॉल हो गया इसको कहते हैं सेठ जी। तो अब भिखारी आएगा और सेठ जी से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बात करेगा। सेठ जी ने कह दिया, यानी कि इस फिनॉल ने कह दिया, मेरे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पैसे रख के आओ और ले जाओ। अब क्योंकि आने वाला भिखारी इतना बड़ा है तो मैं इसको इसकी ऑर्थो पोजीशन पे नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि भीड़ ज्यादा होने से स्टेबिलिटी डाउन होती है। तो हम कहां लेके जाएंगे? पैरा पोजीशन पर। दो ही प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो ऑर्थो या पैरा। क्यों? क्योंकि OH ग्रुप ऑर्थो पैरा निर्देशी और सक्रियणकारी है। तो हमने क्या किया, इस H को हटाया और इसकी जगह पर ये एक इलेक्ट्रोफाइल ले आए। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही ने दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को अभिक्रिया से प्रतिस्थापित कर दिया, इसलिए हम इसको ESR, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। रिएक्शन देखिए आप एक बार जरा। अगर हम इसको इस तरह से बनाएं, देखना, ये लिया बेटा अपन ने फिनॉल और इसकी रिएक्शन कराई बेंजीन डाइएजोनियम लवण से। ये मैंने एक H को हाईलाइट कर दिया। ऑर्थो से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है। इलेक्ट्रोफाइल जाएगा यानी H+ के रूप में निकलेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा। तो हमने प्रोडक्ट बनाया, देखो, ये OH एंड डबल बॉन्ड N, यानी मैंने इस पूरे ग्रुप को ऐसे कैसे उठा के इससे जोड़ दिया, और ये जो H+ बाहर निकला होगा इसने यहां अलग चीज बना ली। तो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही ने दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को अभिक्रिया से प्रतिस्थापित कर दिया, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई थिंक अब क्लियर है। अब इस तरह का कोई भी डाउट नहीं। तो इसको कंपाउंड को नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। आई थिंक मुझे लगता है बस अब ये क्वेश्चन था जो आपको हिट कर रहा था, अब आपके लिए सब क्लियर है। चलिए, गुड लक, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए।